ओके, थँक यू व्हेरी मच. गोरे चिट्टे हमारे अजीज दोस्त, काय जबरदस्त क्रिकेट खेळला. पण म्हणतात ना की खेळामध्ये एक टीम हारते आणि एक टीम जिंकते, असंच काही होतं. आणि कधी कधी आपण चांगला खेळ करून देखील आपली टीम बाहेर जाते. तो खेल की शुरुआत होने जा रही है. गावदेवी शिरवणे के कैप्टन ने टॉस जीता है और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय लिया है. विनोद भगत इशारा कर रहे हैं खेल शुरू होने का. प्रणीत जोशी गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए नया और प्रारंभ करते हुए पहले ही गेंद को बैकफुट पे जाके ऑन ड्राइव किया था, लेकिन मिड ऑन के क्षेत्ररक्षक बिल्कुल तैयार थे. 30 गज के दायरे के अंदर की तरफ कोई भी रन नहीं बना. स्ट्राइक में है बल्लेबाज शुभम पाटिल और नॉर्थ की तरफ है भावेश भावेश कोहली. पहला ओवर फेंका जा रहा है पावर प्ले का. 4 ओवरों का ये मुकाबला है, जिसमें से ये पहला ओवर. प्रगति पे वक्त जाया मत करिए, चला लवकर लवकर करा प्लीज. खेळाडूंना विनंती है. सैंडी हमारे बाएं तरफ देखिए, कुछ एक बंदा पर्वत थे, इमलिया थी, उनके पास आंवले थे और कैरी थी और बहुत कुछ सामान वे लेके आए. छोटे छोटे बच्चे काफ़ी आकर्षक होते हैं जब जब भी खट्टा मिलता है. इस बार बैकफुट पे गए और कलाइयों को रोल करते हुए गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला. 1 रन के लिए शुभम पाटिल ने और 1 रन दौड़ के अर्जित किया है. 2 गेंदों की समाप्ति हुई. कुल स्कोर है स्कोरबोर्ड के ऊपर गावदेवी रबाले टीम का 1 रन बगैर किसी नुकसान के बाद. गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज प्रणीत जोशी. इस ओवर की तीसरी गेंद दाहिने से ओवर द विकेट. इस बार ये तेज गति की गेंद थी. बैकफुट पे गए, अपने कलाइयों को रोल किया और गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला. वाइडिश मिड विकेट से क्षेत्ररक्षक दौड़ के आए, उन्होंने गेंद को रोका, नॉस्ट्रक की तरफ फेंका. तब तक 1 रन दौड़ के अर्जित किया. दोनों बल्लेबाजों ने अपने अपने छोर बदले. अब स्ट्राइक में जा रहे हैं बल्लेबाज शुभम पाटिल. कुल स्कोर है 2 रन. ये लेंथ गेंद थी, पुल करना चाहते थे, गेंद अंदरूनी सिरे से टकराई थी, शॉर्ट लेग रीजन में गई थी. वहां के क्षेत्ररक्षक के घुटने में लगी गेंद और बैकवर्ड स्क्वायर लेग रीजन में गई. 1 रन दौड़ के अर्जित किया दोनों बल्लेबाजों ने. कुल स्कोर है 3 रन. पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए गावदेवी शिरवणे टीम के साथ खेलते हुए गावदेवी रबाले टीम का पहला ओवर फेंका जा रहा है पावर प्ले का. बैकवर्ड पॉइंट कवर मिड ऑफ साइड का क्षेत्ररक्षण. ये दिशाहीन गेंद थी और विनोद भगत इशारा कर रहे हैं वाइड का. इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते हुए कुल स्कोर है गावदेवी रबाले टीम का 4 रन बगैर किसी नुकसान के बाद. जबकि ये पावर प्ले का ओवर पहला फेंका जा रहा है. 4 ओवरों का ये मुकाबला. गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज प्रणीत जोशी. इस बार ये लेंथ गेंद थी, पूरी तरह से चौक गए इस गेंद से बल्लेबाज भावेश भावेश कोहली. और ये बिंदी गेंद निकलती हुई विकेट कीपर के हाथ में चली गई. काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी लाइन और दिशा के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज प्रणीत. और इस बार फ्रंट फुट पे निकलते हुए इनसाइड आउट स्ट्रोक को खेला. शॉर्ट आर्म पुल कर दिया था गेंद को. गेंद मिड विकेट रीजन में गई. ओवर की समाप्ति हुई है. 1 ओवर पावर प्ले का समाप्त हो चुका है और कुल स्कोर है गावदेवी रबाले टीम का. टॉस हारने के बाद गावदेवी शिरवणे टीम के साथ खेलते हुए बगैर किसी नुकसान के बाद 5 रन.
भावेश कोहली। कुल स्कोर है 5 रन। गांवदेवी रबाले टीम का बगैर किसी नुकसान के बाद एक ओवर की समाप्ति हुई है। देखते हैं 18 गेंदे जो शेष है उसमें देखते हैं गांवदेवी रबाले के जो बल्लेबाज है और कितने रन यहाँ पे बटोर पाते हैं। क्षेत्ररक्षण देखिए, एक फ्लाई स्लिप नजर आ रही है, विकेट कीपर विकेटों से बिल्कुल चिपके हुए, बैकवर्ड पॉइंट, एक कवर, एक डीप कवर, एक लॉन्ग ऑफ। और इस बार देखिए फ्रंट फुट पर निकालते हुए इनसाइड आउट खेला हुआ स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन रीजन में गेंद हवा में गई, वहां के क्षेत्ररक्षण ने कोई गलती नहीं की और इस तरीके से आउट हो गए बल्लेबाज भावेश कोहली। 2 रन मुकम्मल करने के बाद एक लंबा ऊंचा स्ट्रोक खेला था लेकिन बाउंड्री लाइन को क्लियर नहीं कर पाए और इस तरीके से ये पहला झटका पहुंचा है गांवदेवी रबाले टीम को। उनके टीम का कुल स्कोर है 5 रन। बजाइए डी। की जानब से ये मंच सजाया गया है और उन्हीं का ये डीजे अश्विन पाटिल जी का बहुत बहुत शुक्रिया डीजे अश्विन पाटिल चले गए एकवीरा में और कल शाम को वे यहाँ पे विराजमान होंगे। नए बल्लेबाज आए इस दरमियान रोहन मात्रे। और इस बार देखिए क्या खूबसूरत यहाँ पे स्क्वायर कट कर दिया था, डीप बैकवर्ड पॉइंट और कवर के बीच में जो लंबा फासला उसके बीच में, और ये 4 रन की घोषणा कर रहे हैं एम्पायर विनोद भगत। वाज बड़ी रन इस चौके के सहायता से खूबसूरती के साथ जल्दी हरकत में आ गए थे बल्लेबाज और कवर पॉइंट के बीच में जो लंबा फासला है उसके बीच में गेंद को सहला दिया था 4 रनों के लिए। ये दूसरा ओवर प्रगति पे गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज जिनमय और इस बार देखिए गेंद को मिड विकेट रीजन में खेला, 2 खिलाड़ियों के दरमियान नो मैंस लैंड में गेंद गिरी और दौड़कर 2 रन अर्जित किए बायां हाथ के बल्लेबाज रोहन मात्रे ने। 1 रन माफ करिए 1 रन दौड़कर अर्जित किया है। इस तरीके से कुल स्कोर है 10 रन। जिनमय इस बार उनके सामने बल्लेबाज शुभम पाटिल, बायां से राउंड द विकेट और इस बार सीधे बल्ले से खेला है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और ये 6 रन। बजाइए डीजे। रन गांवदेवी रबाले टीम का कुल स्कोर खेलते हुए गांवदेवी शिरौने टीम के साथ। और इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया था, गेंद गई है स्क्वायर लेग रीजन में घोषित क्षेत्र में 1 रन के लिए और इस तरीके से 1 रन के साथ कुल स्कोर है 17 रन गांवदेवी रबाले टीम का। टॉस हारने के बाद पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए गांवदेवी शिरौने के साथ खेलते हुए गांवदेवी शिरौने के जिनमें गेंदबाजी कर रहे बाएं हाथ से राउंड विकेट 2-3 कदमों का उनका बॉलिंग रन। इस बार ये छोटी गेंद थी और इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला है और ये गेंद चली गई लॉन्ग ऑफ, बाउंड्री लाइन को क्लियर कर दिया, 6 रन। बजाइए।
इस सिक्सर के सहायता से कुल स्कोर है 23 रन, जबकि ये दूसरा ओवर प्रगति पे है। संभली ना ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवरों के समाप्ति के बाद गावदेवी रबाले का कुल स्कोर है 23 रन। गावदेवी शिरौने के साथ खेलते हुए गावदेवी शिरौने के कप्तान ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का निर्णय उन्होंने यहां पे लिया है। अनिकेत तांडेल आ रहे गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए। एक ही छोर का इस्तेमाल किया जा रहा है इस प्रतियोगिता में। अनिकेत तांडेल बायां हाथ के बल्लेबाज। रोहन मात्रे एक चौके के सहायता से 5 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे। बैकवर्ड पॉइंट कवर, लॉन्ग ऑफ, डीप कवर, ऑफ साइड का शतरंज। बहुत ही उम्दा गेंद थी। गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद तेजी के साथ बाहर की तरफ निकलते हुए आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज रोहन मात्रे ने। पूरी तरह से चकमा खा गए, बिंदी निकलती हुई गेंद। ऑन साइड में देखते हैं एक शॉर्ट मिड विकेट, एक मिड ऑन, एक डीप मिड विकेट। फिर एक बार ये गेंद बल्ले को चकाती हुई, चकमा देती हुई विकेट कीपर के हाथ में चली गई। बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अनिकेत तांडेल। 2 गेंदे अब तक उन्होंने यहां पे बिंदी फेंकी है। धान्यासो ओवर द विकेट, ये फुलर लेंथ की गेंद थी। ऑन द राइज गेंद को खेलना चाहते थे, ऑन साइड में गेंद विकेट पे लुढ़क गई, लेकिन एक चिक्की सिंगल यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजी ने मुकम्मल किया। 2 रनों की घोषणा कर रहे हैं एम्पायर विनोद भगत। इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 26 रन। गावदेवी रबाले टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतारी गई है। गावदेवी शिरौने टीम के कप्तान ने टॉस जीता। अब स्ट्राइक में जा रहे हैं बल्लेबाज शुभम पाटिल, और ये गेंद हवा में खड़ी हुई है। लोगों के क्षेत्ररक्षक नीचे जा रहे हैं, उन्होंने कैच लपक लिया और इस तरीके से शुभम पाटिल आउट होके वापिस जा रहे। अच्छी पारी उन्होंने अपनी टीम के लिए खेली जिसमें उन्होंने सिक्सर जड़े। इस गेंद को कलाइयों के सारे स्क्वायर लेग रीजन में खेला प्रशांत मडवी जी ने, और आते आते 1 रन यहाँ पे अर्जित किया है। स्ट्राइक रोटेट हुई है और स्ट्राइक में जा रहे बल्लेबाज रोहन मात्रे अपने व्यक्तिगत 5 के कुल योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक चौका उन्होंने जड़ा है और गावदेवी रबाले का कुल स्कोर है 26 रन 2 विकेटों के पतन के बाद। और गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज अनिकेत तांडेल। अपने बॉलिंग मार से दौड़ लगाते हुए अनिकेत तांडेल। इस बार ये मोटा सिरा लगा, कॉर्ड बैंड की अपील हुई और खुद में खुद मैदान से बाहर जाते हुए बल्लेबाज रोहन मात्रे आउट हो गए। 5 रन उन्होंने अपनी टीम के लिए बनाए और उनके टीम का कुल स्कोर है 26 रन 3 विकेटों के पतन के बाद। आइए डीजे।
चिरौने के जो 12वें खिलाड़ी आए हैं उनका नाम है प्रथमेश कुंभार। बिल्कुल विराट कोहली की तरह नजर आते हैं ये प्रथमेश। और इस बार बैकफुट पे जाके क्या स्ट्रोक सजाया है यहाँ पे मिड विकेट और स्कोर ले के बीच में जो लंबा फासला है उसके बीच में। और ये 4 रन ले गए। मडवी जी के आक्रामक तेवर मैदान के बीच में नजर आ रहे। बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, आंखें उनकी जम चुकी है। और कोई भी जब आक्रामक बल्लेबाज होता है उसको जब आई लाइन के नीचे जब गेंद मिलती है तब वो इसी तरीके से स्ट्रोक सजाते हैं। आप सिडनी में जो ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत के बीच में जो मुकाबला शुरू हो उसमें देखिए जो बोलेंड गेंदबाजी करते हैं, खास करके वो पिच का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करते हैं और शॉर्ट प्लेन गेंदें ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के इर्द गिर्द। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सफलता उन्होंने प्राप्त किया ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की तरफ से। ये चले गेंदबाजी करने के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार फुल लेंथ की गेंद थी और मिड ऑन रीजन में खेला, दायरे के अंदर 1 रन काफ़ी तेजी के साथ अर्जित किया। अपील हुई थी रनआउट की, लेकिन विनोद भगत के ऊपर इस अपील का कोई भी परिणाम नहीं। बिल्कुल अपने पॉपुलर क्रीज में पहुंच चुके थे बल्लेबाज और इस तरीके से कुल स्कोर में वृद्धि हुई है। कुल स्कोर है 37 रन गांवदेवी रबाले टीम का। और अभी भी इस पारी की अंतिम 3 गेंदें आनी शेष है। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज जितेश पाटिल और उनके सामने पहली बार अब बल्लेबाजी के लिए आए हुए बल्लेबाज संकेत पाटिल। 3 गेंदें आनी शेष है अंतिम ओवर प्रगति पे। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट बल्ले के जड़ से खेली हुई गेंद मिड ऑन रीजन में। वहां के क्षेत्ररक्षक ने हड़बड़ाहट के साथ गेंद को फील्ड किया। थोड़ी सी फंबलिंग जरूर हुई लेकिन इसका लाभ उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। अच्छी बात यह है कि आक्रामक बल्लेबाज निशान मडवी जी के पास स्ट्राइक है और अभी भी इस पारी की 2 गेंदें आनी शेष है। कुल स्कोर है 38 रन गांवदेवी रबाले टीम का। और इस बार देखिए बैकफुट पे गए और अपने मजबूत कंधे से बिल्कुल सीधे बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, थ्रो गलत रहा और 2 रन दौड़ के अर्जित किए यहाँ पे निशांत मडवी जी ने। और इस तरीके से कुल स्कोर को उन्होंने पहुंचा दिया है। गांवदेवी रबाले टीम का कुल स्कोर है 40 रन और अभी भी एक अंतिम गेंद आनी शेष है। एक गेंद आनी शेष है। दोपहर का क्रिकेट बिल्कुल शांत और रोचक क्रिकेट देखने को मिल रहा है। तमाम क्रिकेट के श्रोता आज आदरणीय रामतनु माता क्रीडा नगरी में आए हुए तुरबे गांव में। और इस बार देखिए सीधे बल्ले से खेला, बैकफुट पे गए, बिल्कुल खोद के निकाला था बल्ले से और इस बार आउट होने का खतरा और आउट। 1 रन की वृद्धि हुई है। इस तरीके से कुल स्कोर है 41 रन। 42 रनों का लक्ष्य रखा है गांवदेवी रबाले टीम ने जीतने के लिए गांवदेवी शिरौने टीम के सामने।
लक्ष्य रखा है गांव देवी शिरवने टीम के सामने। इसके बाद होने वाला मुकाबला एकवीरा बेलापुर बनाम निकेत स्मृति शाहबाज। दोनों टीम के संगनायकों से मेरी गुजारिश है कि टॉस के लिए आपको आमंत्रित किया जा रहा है। एकवीरा बेलापुर बनाम निकित स्मृति शाहबाज, दोनों टीम के संगनायकों से मेरी गुजारिश है टॉस के लिए आइए। ये जो शिरौने के जो 12वें खिलाड़ी है, इनकी आंखें देखिए बिल्कुल कैट आइज है, बड़ा जबरदस्त चेहरा है और उसके ऊपर ये आंखें विराट कोहली के जैसा चेहरा और ये कैट आइज बिल्कुल तहलका मचाते रहेंगे मार्केट में। कसम गणपति बापा की, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए हमारे लाइव वाले भी बोल रहे हैं भाई, जाएंगे और आप सभी का पूरी तरह से यहाँ पे वे मनोरंजन करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। थोड़ा सा क्रिकेट कमेंटेटर और डीजे का जमने में समय लगता है, लेकिन जैसे ही जमा है हमारा तार, वैसे ही बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे संगीत सुनने के लिए। तमाम क्रिकेट के श्रोता ना केवल अच्छा खेल देखते हैं बल्कि बढ़िया संगीत सुनने के लिए भी मैदान की तरफ रुख करते हैं। प्रथम सुतार स्ट्राइक पे जा रहे हैं, नॉट रन की तरफ है जितेश पाटिल और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए एकवीरा रबाले टीम की तरफ से गावदेवी रबाले टीम की तरफ से, माफ करिए, भावेश कोड़ी। पावर प्ले का ये पहला ओवर, इस बार ये शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, काफी आगे की तरफ गेंद को पिच करा रहे हैं। पहली गेंद काफी आगे की तरफ थी, यानी कि जो पॉपिन क्रीज है उससे 2 मीटर आगे की तरफ गेंद पिच हुई थी और क्या बेहतरीन लाइन थी। जैसे ही गेंद ने टिप्पा खाया थोड़ा सा अपना काटा बदला। फिर एक बार इस ओवर की अगली गेंद, गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज भावेश कोहली। इस बार गेंद को देखिए ऑन ड्राइव किया है, गेंद दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है और ये 4 रन। वाजवा डीजे। और इस बार गेंद हवा में मिड विकेट के क्षेत्र से कोई गलती नहीं की और इस तरीके से ये पहला झटका पहुंचा है बल्लेबाजी करने वाली टीम गांव देवी शिरोने को। उनका भरोसे का आरंभिक बल्लेबाज हमारे कमेंट्री के दुनिया में कई लोगों ने सैंडी को अपना आदर्श, अपना गुरु मान के कमेंट्री की शुरुआत की और आजकल नवी मुंबई में सुर्खियां बटोर रहे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अमित, हमारे आजीज दोस्त है अमित भालेराव, इस प्रतियोगिता के प्रमुख आयोजक, एक बहुत ही उम्दा क्रिकेट कमेंटेटर। लेकिन दुर्भाग्य है हम सभी का सैंडी कि एक एक्सीडेंट में उनकी आंखों की जो रोशनी है वो थोड़ी सी कम हो गई। वो मेरे को कल बता रहे थे
कि ये जो 30 यार्ड का जो लाइन है वहां तक ही उनकी नजर जाती है, वरना वो क्रिकेट कमेंट्री जरूर बोलते हैं। यहाँ पे हम सबका दुर्भाग्य है। नए बल्लेबाज आए, गेंद हवा में है और ये आउट। बैक टू बैक दूसरा झटका यहाँ पे पहुंचा है। कुल स्कोर है 4 रन। मैं सुशील पाटिल जी, कैमरामैन है जयेश, परेश गायकवाड़, इन सभी को जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। प्रणीत जोशी आए नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए। गांवदेवी शिरवने की तरफ से नए बल्लेबाज। 2 विकेटों का पतन हुआ है, काफी सस्ते में 2 विकेट गंवाई है। और इस बार देखिए, इस बार गेंद का पीछा किया था और थोड़े से ऑफ स्टंप के ऊपर शफल होके थोड़ा सा अतरंगी अंदाज में खेलना चाहते थे गेंद को बल्लेबाज प्रणीत जोशी, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। स्कोर अभी भी 4 के कुल योग पे अटका हुआ। 2 विकेटों का पतन हुआ है गांवदेवी शिरवने टीम का, खेलते हुए गांवदेवी रबाले टीम के साथ। इस बार देखिए फिर एक बार फ्रंट फुट पे निकले, खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, गेंद के गति को भाप नहीं पाए। टिप्पा खाने के बाद अच्छा उछाल प्राप्त करती हुई गेंद। ओवर की समाप्ति हुई है। 1 ओवर गेंदबाजी की है गेंदबाज भावेश कोई जी ने, जिसमें उन्होंने रन खर्च किए 4 और 2 सफलता उन्होंने प्राप्त की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी धारदार गेंदबाजी पावर प्ले में की है भावेश कोई जी ने। आइए सोनिया। तो इस तरीके से गेंदबाजी में परिवर्तन हो रहा है और 42 रनों का लक्ष्य रखा है जीतने के लिए गांवदेवी रबाले टीम ने गांवदेवी शिरवने टीम के सामने। उसमें से अब तक 4 रन मुकम्मल किए, यानी कि दूसरा ओवर प्रगति पे होने जा रहा है। शुभम आ रहे हैं गेंदबाजी का जिम्मा संभालने के लिए। शुभम पाटिल दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ये गेंद गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकलती हुई, जगह पे खड़े खड़े खेलना चाहते थे बाएं हाथ के बल्लेबाज जितेश पाटिल। गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया। बाकी का तमाम काम विकेट के पीछे विकेट कीपर ने किया। विकेट कीपर काफी दूर खड़े विकेटों से। फिर एक बार ये उसी टिप्पे की उसी दिशा की गेंद, बल्ला जरूर चला लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हो पाया और बिंदी गेंद निकलती हुई। 2 गेंदे बिंदी फेंकी है गेंदबाज शुभम पाटिल जी ने। इस बार ये दिशाहीन गेंद थी। विनोद भगत इशारा कर रहे वाइड का और इस तरीके से 1 रन अतिरिक्त के खाते में। कुल स्कोर है गांवदेवी शिरवने टीम का 42 रनों का लक्ष्य पीछा करते हुए 5 रन, जबकि 2 विकेटें उन्होंने गंवाई है। अब दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे गेंदबाज शुभम पाटिल। लगातार 2 गेंदे बिंदी फेंकी, उसके बाद 2 गेंदे उन्होंने यहाँ पे वाइड करी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि थोड़ा सा कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास उनकी तरफ से। और इस बार हवा में खेला है आड़े बल्ले से, स्क्वायर लेके क्षेत्ररक्षक ने आसान सा कैच छोड़ा। कैचेस विन द मैचेस।
और दौड़कर 2 रन अर्जित किए। कुल स्कोर है इन दोनों के साथ 8 रन। गांव शिरवने टीम का लक्ष्य है 42 रनों का मंजिल है, 42 रनों की। आड़े बल्ले से खेला है, मिड विकेट पे गेंद जा रही है, फिर एक बार उसी क्षेत्र ने कैच छोड़ा। भावेश लगातार 2 कैच उन्होंने ड्रॉप किए इसी ओवर में। कैचेस विन द मैचेस, पकड़ो कैच जीतो मैच के ऊपर खरा उतरना होगा गांवदेवी रबाले टीम के क्षेत्ररक्षकों को। हालांकि गेंदबाजी काफी बेहतरीन हो रही है। बहरहाल यहां पे स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 9 रन। दूसरा ओवर प्रगति पे है। शुभम पाटिल राउंड द विकेट, इस बार स्क्वायर कट किया है, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड लाइन की तरफ। क्षेत्ररक्षक दौड़े उसके पीछे, बाउंड लाइन से 1 गज अंदर उठा के थ्रो किया नॉन स्ट्राइक की तरफ। 2 रनों की वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 11 रन। अभी भी एक अंतिम गेंद आनी शेष है और इस बार गेंद को आड़े बल्ले से खेला था डीप कवर के तरफ। 1 रन दौड़ के अर्जित किया बल्लेबाज प्रणीत जोशी ने। ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवरों के समाप्ति के बाद कुल स्कोर है गांवदेवी शिरवने टीम का 12 रन। अब 12 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 30 रन। 12 गेंदे और 30 रनों की आवश्यकता है, यानी कि 15 रनों के औसत से यहां पे रन मुकम्मल करने होंगे गांवदेवी शिरवने के बल्लेबाजों को। आइए डीजे सोनिया। मतलब प्लेन गाने अगर हो पुराने जमाने के तो थोड़ा बजाइए अगर आपके पास है तो। एकवीरा बेलापुर बनाम निकेत स्मृति शाहबाज टॉस के लिए आई है। ये 5वीं मर्तबा आपको आवाज दिया जा रहा है प्लीज। और इस बार ये सिक्सर जड़ दिया है बल्लेबाज हुआ है सिक्सर। अब अपने इरादे जाहिर करते हुए, क्योंकि 15 रनों के औसत से यहां पे गांवदेवी शिरवने के बल्लेबाजों को रन मुकम्मल करने होंगे, पुरानी गेंद मुहैया कराइए। फिर एक बार एकवीरा बेलापुर बनाम निकित स्मृति शाहबाज। निकित स्मृति शाहबाज के कैप्टन से मेरी गुजारिश है टॉप शॉट या प्लीज। एकवीरा बेलापुर निकित स्मृति शाहबाज या 2 संघादरम्यान टॉस होईल। प्रत्येक सामना 4 षटकांचा खेळवला जातोय आज। और इस बार गेंद को कवर दिशा में खेला है, 1 रन दौड़ के अर्जित किया। दूसरे रन के लिए जा रहे हैं, ओवर थ्रो हुआ है और बहुत ही अच्छी दौड़ विकेटों के दरमियान, अच्छी तालमेल, अच्छी सूझबूझ। कुल स्कोर में वृद्धि हुई है, कुल स्कोर है 20 रन। तीसरा ओवर प्रगति पे है और इक्वेशन है मैच का। गेंदे बची है 10 और रन चाहिए 22। 10 चेंडू आणि 22 धावांची गरज। 10 गेंदे 22 रन। मिस टाइम किया है स्ट्रोक को, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, कैच छूटी
और ये तीसरा कैच लगातार छूटा है गावदेवी रबाले के क्षेत्ररक्षकों के हाथों से। सैंडी, मुझे लग रहा है कि साबुन की टिकिया रगड़ के आए हैं आपने हाथों के ऊपर ये गावदेवी रबाले के क्षेत्ररक्षक। 3 कैच अब तक उन्होंने यहाँ पे छोड़े। गेंदबाज बेचारे करे तो क्या करे। इस दरमियान 1 रन की वृद्धि हुई है। अब कुल स्कोर है 21 रन और इक्वेशन है मैच का। गेंदे बची है 9 और रन चाहिए 21। 9 गेंदे और 21 रन। 9 चेंडू आणि 21 धावांची गरज। नौ गेंदे 21 रन। बायां से ओवर द विकेट। इस बार गेंद को कवर पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ खेला है और ये 4 रन। बस सोनिया। एकविरा बेलापूर, निकित स्मृती शाबाज। कोणी जिंकला टॉस? बेलापूर। 4 षटकांचा सामना असेला। सात गेंदे और 16 रन चाहिए जीतने के लिए। जीटीसी और हमारे जो साथी स्कोरर है साहिल शेलके, इनकी तरफ से ये जानकारी यहाँ पे मुहैया कराई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। 7 गेंदे 16 रन। बायां से ओवर द विकेट। इस बार फिर एक बार गेंद को हवा में खेला है। डीप कवर के क्षेत्ररक्षक पहले आगे की तरफ आए, बाद में पीछे की तरफ गए और दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन अर्जित किए। ओवर की समाप्ति हुई है। अब जीतने के लिए चाहिए 6 गेंदे और 14 रन। 7 चेंडू आणि 14 धावांची गरज। वाजवा सोड। सहा चेंडू 14 धावांचं इक्वेशन आहे। चला लवकर लवकर करा प्लीज। छह गेंदे और 14 रन चाहिए और गेंदबाजी का क्रम जारी रखने के लिए देखिए आने वाले 16, 17, 18, 19 फरवरी को 2025 को बालचंद्र स्मृति चषक का आयोजन किया हुआ है। नया और प्रारंभ करते हुए ये गेंद काफी ज्यादा बाहर की तरफ निकलती हुई अब इक्वेशन है
6 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 13 रन। बालचंद्र स्मृति चषक जिसके लिए पहला इनाम है 2 लाख, दूसरा इनाम है 1 लाख और तीसरा इनाम है 50,000 रुपया नकद। 32 टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। यतिन भोईर और वैभव भोईर ये दोनों बंधु इस प्रतियोगिता के आयोजक है। और इस बार ये फुल टॉस गेंद थी, गेंद हवा में गई है, 2 रन के लिए पलट रहे, नो बॉल की घोषणा हो रही है। बीमर गेंद थी, विनोद भगत जी इशारा कर रहे हैं। इस तरीके से 3 रन आए हैं। तो इस तरीके से कुल स्कोर है 32 रन। 6 गेंदे और 10 रन चाहिए जीतने के लिए गांवदेवी शिरवने टीम को। बिल्कुल सुनहरा अवसर है क्योंकि क्षेत्ररक्षण काफी ढीला रहा है गांवदेवी रबाले टीम का और उसका पूरा लाभ उठाते हुए नजर आए यहाँ पे गांवदेवी शिरवने के बल्लेबाज। देखते हैं यहाँ पे जीत प्राप्त कर पाते या नहीं। गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज शुभ। शुभ गेंदबाजी कर रहे हैं अपने बॉलिंग बार से दौड़ लगाते हुए। राउंड विकेट और अपने दिशा से भटकते हुए नजर आ रहे, काफी ज्यादा बाहर की तरफ फेंकते हुए गेंद। वाइड का इशारा हुआ, इक्वेशन है मैच का। गेंदे बची है 6 गेंदे 9 रन। लगातार वाइड गेंदे फेंक रहे हैं गेंदबाज शुभ और इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा और गेंद चली गई है फाइन लेग रीजन में। 1 रन की घोषणा हुई है। 5 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए अब 8 रन और स्ट्राइक में है बल्लेबाज जितेश पाटिल। 5 गेंदे 8 रन के ऊपर आया है ये मैच। बिल्कुल दोनों भी टीम के लिए करो या मरो की परिस्थितियां। मैच 50-50 में यहाँ पे तैरता हुआ नजर आ रहा है। देखते हैं क्या कुछ होता है। यहाँ पे गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज शुभ और लगातार इस ओवर में ये गेंद टिप्पा खाने के बाद ऊपर की तरफ आती हुई और जाने दिया विकेट पर के हाथ में बल्लेबाज ने। अब इक्वेशन है, गेंदे बची है 4 गेंदे और 8 रन चाहिए। 4 गेंदे और 8 रन। शुभ गेंदबाजी कर रहे हैं जीत पाटिल और इस बार बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार गुडलैंड पे टप्पा खाने के बाद कांटा बदलती हुई गेंद। 3 गेंदे और 8 रन चाहिए। अब 3 गेंदे 8 रन जीतने के लिए चाहिए गांवदेवी शिरवने टीम को। गांवदेवी रबाले के साथ खेलते हुए बिल्कुल कश्मकश चल रही है मैदान के बीच में। शुभ के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है वो किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं यहाँ पे। और इस बार टक आवाज आया है और गेंद चली गई मिड विकेट बॉर्डर लाइन के पार और ये चाहिए 2 और रन चाहिए 2 गेंदे और 2 रन। देखिए किस तरीके से बिल्कुल सही समय पे बल्ला यहां पे चलाया था बल्लेबाज प्रणीत जोशी के बल्ले से निकलता हुआ ये सिक्सर। जितेश पाटिल के बल्ले से निकलता हुआ ये सिक्सर। अब 2 गेंदे और 2 रन चाहिए जीतने के लिए। क्या मैच चल रहा है दोनों टीम के दरमियान। गांवदेवी रबाले बनाम गांवदेवी शिरवने बिल्कुल कश्मकश दोनों टीम के दरमियान यहां पे चलती हुई। 2 गेंदे 2 रन चाहिए। देखते हैं क्या ये मैच बचा पाएगी गांवदेवी रबाले की टीम। इस बार ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। गुडलैंड पे टिप्पा खाने के बाद यहां पे उछाल प्राप्त करती हुई गेंद। कंपलसरी रन चेसिंग इस प्रतियोगिता का नियम है।
यानी कि एक गेंद में 2 रन यहां पे गांवदेवी शिरोव ने टीम को मुकम्मल करना ही होगा। अगर 1 रन मुकम्मल करते हैं गांवदेवी शिरोवने की टीम तो 1 रन से वे हार जाएंगे, इसलिए 2 रन यहां पे बनाना लाजमी है। चलिए 1 गेंद और 2 रन। शुभम गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके सामने है बल्लेबाज जितेश पाटिल। एक सिक्सर जड़ दिया था जितेश पाटिल, एक चौका जड़ा है अब तक अपनी पारी पे और 11 के अपने व्यक्तिगत योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या शुभम जिताएंगे या फिर जितेश पाटिल जिताएंगे? क्या रबाले या फिर शिरोव ने कहाँ जाएगा मुकाबला? हर किसी के मन में यही प्रश्न अब निर्माण हो रहा है। देखते हैं। शुभम गेंदबाजी कर रहे जितेश के लिए। जितेश ने क्षेत्ररक्षण का मुआयना किया है, एक नजदीकी क्षेत्ररक्षण रखा गया है सिली मिड ऑफ और दूर तक फैला हुआ क्षेत्ररक्षण शुभम जितेश के लिए। राउंड द विकेट और ये बल्ला चला और 2 रनों से ये मुकाबला गांवदेवी रबाले टीम ने जीता। मैं उनके सारे खिलाड़ियों का अभिनंदन यहाँ पे करना चाहूँगा। बैड लक गांवदेवी शिरोव ने और इस तरीके से ये मुकाबला गांवदेवी रबाले टीम ने जीता है।